नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों विक्की गोयल और अजय जी गए हुए थे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए। बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ उन लोगों से मैं भी बातें किया और समझाने का चाहा कि क्या कुछ हुआ, क्या गतिविधियाँ हुई, क्या बातें आई निकल के सामने। वीडियो में सारी बातें चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आवश्यकता है कि इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आज का वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरह से कहे तो अब और ज़्यादा गहरी सोच वाली बात है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग सबसे पहले बात को समझें। अगर बातें समझ में आती है तो इस पर निर्णय लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को धैर्यपूर्वक लास्ट तक देखें। तो चलिए बात बताते हैं क्या क्या हुई। लगभग 3-4 अधिकारियों से, शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद 2 साथी जो हमारे गए हुए थे शिक्षा विभाग और सचिवालय, शिक्षा मंत्री से मिलने भी, ये सारी फीडबैक लेने के बाद मालूम यही चला कि अब जो है पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस 6ठे चरण की उनके द्वारा कहीं नहीं दिखाई देती है। 7वें चरण की ही मांग करना जायज़ है। तो कहने का मतलब कि हम शुरू से ये कहते आ रहे थे कि हम 6ठे की मांग करेंगे, इसलिए एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होगा 7वें चरण का, जल्दी का, वो दबाव बरकरार रहेगा। जी हाँ, मैं आज इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि हम लोग की मांग जो है 7वें की नहीं होनी चाहिए, 6ठे की ही होनी चाहिए, ताकि 7वां जल्द आए। अगर मिलने के दरमियान बातें की जाती है कि आप लोग को मौका 7वें में मिलेगा, तो सर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कर दीजिए, तीसरे काउंसलिंग के बाद नोटिफिकेशन। अगर इस बात को विभाग के मंत्री और अफसर के द्वारा भी ये कहा जाता है कि कैसे जारी कर दे, प्रक्रिया तो अभी चल रही है, तो प्रक्रिया तो चल रही थी, इसके बीच में उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का भी नोटिफिकेशन आ गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा भी नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं, अगर विभाग और विभाग के मंत्री अफसर चाहें तो आ सकता है। इसलिए ये बड़ी बात नहीं है, इस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। इसके लिए जो 2-3 बातें हैं, प्रमुख बातें जो मेरे द्वारा तय किया गया है, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली प्रधानता हम लोगों की होनी चाहिए तीसरे चरण के बाद कि एक आंदोलन जो कि शांतिपूर्ण ढंग से पटना में उसका आयोजन हो। इस पे सर्वसम्मति से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, ताकि इस बहाली में मौके की बात जो है सुनिश्चित की जाए। सेकंड चीज है आवेदन की मांग करना। आवेदन की मांग हम लोग करेंगे किसके लिए? 6ठे के लिए ही करेंगे। 7वें की बात ऑटोमेटिक निकल के आएगी। जैसे ही हम लोग आवेदन में मौका मांगेंगे तो 7वें की बात निकल के आएगी। ये सारी बात मैं आप लोग को इसलिए आज कह रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल जो है हमारी कोर कमेटी के अध्यक्ष महोदय का गठन नहीं हो पाया है। हम लोग लगातार प्रयासरत है कि ऋषिकेश जी फिर से अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करें। इसके लिए हम लोग बहुत ही प्रयासरत है। अभी मैं भी उनसे बात करने का, संपर्क स्थापित करने का कोशिश में लगा हूँ। इसलिए आंदोलन आप लोग ये ना सोचे कि किनके नेतृत्व में हो रहा है, ये नेतृत्वकर्ता तय हो जाएगी। बहुत ही जल्द आप लोग के सामने एक नए नेतृत्वकर्ता जो कि ऋषिकेश जी के रूप में उभर के सामने आएंगे। और एक चीज और है, आप लोग जो गुट में बट जाते हैं, तुरंत 2 गुटों में, 3 गुटों में बट जाते हैं, इस चीज पर आप अपना धैर्य बरकरार रखें, पेशेंस को बरकरार रखें। तुरंत आप लोग उतारू हो जाते हैं कि चलो इनसे नहीं होगा, उनके पास उनके ऐसे करने से कैसे होगा भाई? भरोसा तो कर दो एक जगह, कम से कम एक पे भरोसा तो करके देखो। किसी एक पे जिस पे आपको ज्यादा भरोसा, ज्यादा ट्रस्ट हो, उसी पे भरोसा करो। क्योंकि संगठित होने की जरूरत है, संगठित रहने की जरूरत है। संगठित नहीं है, इसलिए आज तक हम लोग बाहर हैं। ज़्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा तो हो सकता है कि और कुछ दिनों के लिए बाहर ही रहना पड़े। हालांकि ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी साथियों से कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग एक्टिव रहें और एकजुट रहें, और जिस पर भी आपको भरोसा हो उसके भरोसे पर कायम रहे।
ये बहुत ही ज़रूरी होता है। एक आंदोलन और एक मंच और एक संस्था के चलाने के लिए ये बहुत ही बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है, एकजुटता का प्रदर्शन। चलिए आपको 4 नंबर पॉइंट के बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि छठे चरण का दबाव हम लोग बनाएंगे। आज भी हमारी मांग छठे चरण के लिए होनी चाहिए। बार बार विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है कि अगले फेज में, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कब तक आएगी। जैसा कि पिछली बार आप लोग भी जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि हम चरण बढ़ाने में भरोसा नहीं रखते। ये उन्हीं का वक्तव्य है। तो इस स्थिति में हम इस प्रकार से कैसे भरोसा करें कि अगले चरण आएगी, जो कि व्यक्ति जो है दो बातें, एक ही व्यक्ति दो बातें को बोलता है, वो भी मीडिया में आके, तो इस बात को किस प्रकार से भरोसा किया जाए, ये एक सोचने वाली बात है। 5वां जो है, अगर नोटिफिकेशन की जैसे ही मौके की बात की जाती है कि 7वां चरण, तो इमीडिएटली हमको ये प्रश्न करने से हिचकिचाना नहीं है कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन पे डेट जारी कर दीजिए, हम लोग चुप हो जाएंगे। अगर मंत्री जी विभाग के द्वारा ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो अपनी समस्या को बताना होगा कि ये नोटिफिकेशन ही है जिसकी वजह से हम लोग आज बाहर है और सड़क पे भटक रहे हैं और टकटकी लगाए बैठे हैं कि किस प्रकार से हम लोग को आवेदन का मौका मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जैसे भी हो आप लोग नोटिफिकेशन की बात को अवश्य रखें। सचिवालय जाना आना ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। पिछले कई दफ़ा से मैं देख रहा हूँ कि 2 ही व्यक्ति एक्टिव दिख रहे हैं। हम भी, कोई भी है, घर में बैठ के वीडियो बना ले रहे हैं और वीडियो पे व्यूज़ ला रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये आना होगा, चाहे हम हो आप हो। जब भी मौका मिलता है, पटना पहुँचे हैं, एक बार प्लीज़ सचिवालय का चक्कर लगाइए, एक आवेदन तैयार कीजिए। मौके की बात और नोटिफिकेशन की बात स्पष्ट रूप से आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। उस पर जाके उस आवेदन को जिनसे भी मिलने का मौका मिले, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी जो हैं, संजय सर हुए, अमरिंदर सर हुए, इन लोगों से अपनी बात रखने में हिचकिचानी नहीं है। सचिवालय आप लोग को भी जाना चाहिए। मैं जितनी बार गया हूँ उतनी बार हमने ये देखा कि वहाँ पे हमारे पिछले दफ़ा के पास स्टूडेंट एक आवेदन लेके ज़रूर रहते हैं। तो ऐसे में मैं ये काम आप लोगों से भी उम्मीद करूँगा कि ये काम आप लोग के द्वारा भी होनी चाहिए। देखिए, दबाव बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उत्तेजित होकर, आक्रामक होकर ही एक प्रकार से दबाव बनाएंगे। दबाव बनाने का बहुत सारा तरीका है। अपने दुख को व्यक्त करके, अपने दर्द को व्यक्त करके अगर हम जाते हैं तो बार बार हम एक ही दुख अपना व्यक्त करेंगे, लेकिन अगर 10 आदमी जाते हैं तो 10 तरीके से अपने दुख को व्यक्त करेंगे। अंतर पड़ेगा। हो सकता है कि उसी 10 आदमी में से एक आदमी का बात विभाग के अधिकारी के दिमाग में बैठ जाए कि नहीं यार, ये अच्छी बात कह रहा है, इसको मौका देनी चाहिए। तो ऐसे में हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जब भी मौका मिले, पटना पहुँचे हुए हैं, तो सचिवालय का दौरा अवश्य करें। इससे फ़ायदा यही होगा कि हमारा दबाव जो है बरकरार रहेगा और नोटिफिकेशन की बात तुरंत निकल के सामने आएगी। और जहाँ तक रही बात की, आज देखिए, आज हम संपर्क साधने का कोशिश करेंगे। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश जी से बात करेंगे कि आप आएँ और एक बार फिर से कार्यभार अपना ग्रहण करें, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उनके दिल को ठेस पहुँचाया गया है हमारे ही शिक्षक साथियों के द्वारा। मैं उनके तरफ से भी उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करूँगा और अगर क्षमा कर देते हैं तो आपको एक बार फिर से ऋषिकेश जी का जो मुहिम था उसमें शामिल होने का तुरंत मौका मिलेगा, क्योंकि उनका जो आंदोलन का एक प्लान था 5 सितंबर का, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सब्जेक्ट था, एक यूनिक प्लान था। उस पर काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है, वो प्लान अच्छा है कि नहीं? इस बार आप कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं। और आज के वीडियो से आप कितने प्रतिशत सहमत हैं, इस बात को जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।